नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोक प्रशासन प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक नवीन अध्याय अभिप्रेरणा, जिसको अंग्रेजी में मोटिवेशन भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा संगठनात्मक प्रभावशीलता को उच्च स्तर को ले जाना और कर्मचारियों को संतुष्ट करना एक मुख्य आवश्यकता होती है। उसके लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए। सामान्यतः कर्मचारियों में कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा दोनों ही विशेषताएं होती हैं, लेकिन कई बार कार्य समय पर तथा कुशलतापूर्वक निष्पादित नहीं हो पाता। वास्तव में कार्य करने की इच्छा और क्षमता को समन्वित करने की प्रक्रिया का नाम ही अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा, जिसे प्रोत्साहन भी कह सकते हैं, का संगठनात्मक कार्यकुशलता से बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मानव शक्ति के व्यवहार को निर्देशित करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रशासन में अन्य व्यक्तियों के प्रयासों को अभिप्रेरित करना प्रबंधकों का आवश्यक कौशल माना जाता है। अभिप्रेरणा कौशल तो किसी संगठन के लिए जीवन रक्त हैं, जिसे सभी प्रबंधकीय कार्यों से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा से हमें मानव का ऐसा व्यवहार क्यों का उत्तर मिलता है। अभिप्रेरणा और संगठन में घनिष्ठ संबंध है। संगठन का संबंध व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों से है, जबकि अभिप्रेरणा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए प्रयासों एवं मनोभावों पर अधिक ध्यान देता है। रेंसिल लिकर्ट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है और दूसरी ओर फयोल ने इसे आदेश कहा है। तो आगे हम देखते हैं अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा का अर्थ होता है मानवीय व्यवहार को निर्देशित करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को अभिप्रेरणा कहते हैं। तो एक प्रकार से मोटिवेशन या अभिप्रेरणा एक आर्ट है, जिसके माध्यम से ह्यूमन बिहेवियर को डायरेक्शन दिया जाता है एवं उससे सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अभिप्रेरणा प्रबंध का मानवीय पक्ष है। शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो अंग्रेजी में अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा के शब्द मोटिव से मोटिवेशन शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा शक्ति को जागृत करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस शक्ति से है जो व्यक्तियों में काम करने की इच्छा जागृत करे। इस प्रकार अभिप्रेरणा के माध्यम से व्यक्तियों में काम करने की रुचि, इच्छा शक्ति जागृत की जाती है। अब हम अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाओं को अध्ययन करते हैं। पहली परिभाषा दी है माइकल जे जूसियस ने। माइकल जे जूसियस के अनुसार अभिप्रेरणा स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के कार्य हेतु प्रोत्साहित करने की क्रिया है अथवा वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सही बटन दबाना है। तो इस परिभाषा को अगर हम गौर से देखें तो इसमें दो बातें आ रही है कि अभिप्रेरणा स्वयं को, इसमें प्रबंधक स्वयं तथा उसके साथ जो काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार का काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सही बटन दबाना है। मतलब सही व्यक्ति को सही काम करवाने का प्रयास ही अभिप्रेरणा कहलाती है। दूसरी परिभाषा दी है रॉबर्ट ड्यूबिन ने। रॉबर्ट ड्यूबिन के अनुसार अभिप्रेरणा उन शक्तियों का समूह है जो संगठन में एक व्यक्ति को कार्य प्रारंभ करने तथा उस कार्य में संलग्न रहने के लिए प्रेरित करती हैं। तो रॉबर्ट ड्यूबिन का मानना है कि एक व्यक्ति को काम चालू करने तथा उस काम को तत्परता से करने के लिए प्रेरित करने वाली शक्ति का नाम अभिप्रेरणा है। अब इन परिभाषाओं को अगर हम सार रूप में देखें तो हमें पता चलता है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक मनोवैज्ञानिक उत्तेजना से है, जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती हैं, कार्य पे बनाए रखती हैं तथा अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान
करती हैं। तो अभिप्रेरणा की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल घटना है जिसके माध्यम से व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उससे लगातार काम में उसका मन बना रहे, काम में उसकी रुचि बनी रहे, इसका प्रयास किया जाता है तथा अधिकतम कार्य संतुष्टि प्रदान करे, काम करने पर उससे संतुष्टि प्राप्त होती है। इन सारी गतिविधियों को हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अभिप्रेरित हैं। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं पुनः कहना चाहूँगा, इस वीडियो और तथा इस चैनल पे जो जो वीडियो भेजे जा रहे हैं उनको आप ध्यान से देखें, उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा किसी समस्या का समाधान अगर उस वीडियो के माध्यम से नहीं होता है तो मुझे आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। धन्यवाद।